नमस्कार मेरे भाई एवं बहनों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी और एसएससी जीडी वाले के लिए हम यह सेट शुरू किए हुए हैं और आज जो सॉल्व करेंगे अभ्यास पेपर सेट 13 के भाग 3 में 15 को मैथ है। 15 मैथ को आज हम कर दौड़ाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो पर नाखुन अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, आज सॉल्व करेंगे अभ्यास पेपर से 13। ठीक है, 12 तक हमने सॉल्व कर रखा है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है अभ्यास पेपर से 13 के जोड़ घटाव है 0.5। दोस्तों अब ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, जब इस प्रकार के जोड़ रहेगा ना तो दशमलव के सामने दशमलव लिख दीजिएगा। ठीक है, दशमलव के सामने दशमलव, अब बाकी अंक देख लीजिए कैसे कैसे है। फिर 0.5 है, 0.05 है, फिर 0.005 है। इसको जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, ऐसे जोड़िएगा। ठीक है, ऐसे जोड़ा जाता है। ठीक है, दशमलव के सामने दशमलव लिख दीजिएगा, उसके बाद में संख्या लिखना शुरू कीजिएगा। ठीक है, तो अब कैंसिल हो जाएगा 0.505, 0.555। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। मेरे किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स व वाई संख्या का समप मसप मतलब महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक 3 और 105 है तथा x प्लस वाई 36 है, तो 1/x प्लस 1/y बताइए। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन ये पढ़ चुके हैं। दो संख्या है x और y, इसी दोनों का एलसीएम जो दिया है, इसी दोनों संख्या का एलसीएम जो दिया है 105 दिया है और HCF दिया हुआ है 3 और x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है 36। आपसे पूछा 1/x प्लस 1/y का मान पूछा है। लघुत्तम लीजिएगा तो x y हो जाएगा, x से x कटेगा तो y लिखाएगा, y से y कटेगा तो x लिखाएगा। तो इसका सब हम कंसेप्ट बता चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखिएगा x y का वैल्यू दिया है, x प्लस y का वैल्यू दिया है 36, तो 36 लिख दिए। ठीक है, अब बट्टा में एक्स वाई मतलब एलसीएम गुणे एचसीएफ दोनों संख्या का 105 गुना 3 से कटिएगा 12 में, 3 से कटेगा 4 में, 3 से कटेगा 35 बार में, यानी कि 4/35 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सब पढ़ा चुके हैं। 4/35 ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। मेरे किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मेरे किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दिखाई नहीं दे रहा है नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है 42 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार तार को मोड़कर बनाए गए आयत की अनुपात, आयत के भुजा का अनुपात 5:6 है, तो आयत का छोटी भुजा बताइए। दोस्तों एक तार है, ठीक है, एक वृत्ताकार तार है जिसका लंबाई जो है 42 सेंटीमीटर है, 42 सेंटीमीटर। इससे एक आयत बना दिया है, इसी से एक आयत बना दिया है और इसका अनुपात दे दिया है 5:6, मतलब कि 5:6, तो 5 हो गया, 6 हो गया। भुजा का रेशियो दिया है। ठीक है, पहला भुजा देखिए। चलिए लंबाई वो है, वो चौड़ाई होता है, तो 5:6 में है, 5:6। अब चौड़ाई इसको लिख दीजिए, लंबाई इसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम बोले हुए कि रेशियो में 1 से सटा दीजिएगा। दोस्तों जितना तार की लंबाई है इसी से तो ही बनाया गया है, यानी कि जो है चारों घेरा जो दिख रहा है इसी तार के बराबर होगा, यानी कि 42 मीटर, इसका 42 सेंटीमीटर इस तार की लंबाई है, तो इसका परिमाप होगा 42 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुने लंबाई और चौड़ाई का योग, तो 6 व 5 11x ये होगी यह परिमाप, और जबकि परिमाप 42। ठीक है, 2 से कटेगा 21 बार में, x बराबर क्या हो जाएगा 21/11। दशमलव में आंसर है, हाँ दशमलव में है। तो आपसे पूछा है छोटी भुजा, छोटी भुजा यही ना है 5x, तो 5 गुने x का वैल्यू है 21/11, 21 × 5 = 105 बटा 11।
तो 11,99 9 समथिंग है कि कोई ऑप्शन? हाँ 9.5 यानी कि यही छोटी भुजा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। अगर बेवफा तुझको पहचान जाता तो खुदा की कसम हम मुहाबत ना करते, जो मालूम होता है अंजाम उसकी तो दिल को लगाने की जरूरत न करते। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ए एक कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ए जो है किसी कार्य को 15 दिनों में कर रहा है और बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। एलसीएम लेकर और टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो 15-30 का लघुत्तम होता है 30। यहाँ जो आता है एलसीएम से टोटल वर्क आता है। क्षमता निकाल लीजिए। दोस्तों बहुत टीचर लोग यहाँ लिखते हैं क्षमता, हम यहाँ लिखते हैं। सबका लिखने का अलग अलग तरीका है, अपना अपना कंसेप्ट है सबका। तो 15 दूना 30, 30 से कम 30। यहाँ जो आता है क्षमता ही आता है। ठीक है, मतलब कि ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, वही यहाँ निकल के आता है। जैसे कहने का मतलब है टोटल काम 30 है और बी 30 दिन में कर दे रहा है, इसका मतलब कहीं रोज कर रहा है। आपसे पूछा ए बी मिलकर करेगा, दोनों मिलकर ए और बी टोटल काम कितना है 30 और दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहा है 2 1 3, 3 से भाग दिए 3 दहिया 30 यानी कि 10 दिन में दोनों मिलकर काम कर देगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ये भी क्वेश्चन रिपीट है, पीछे के सेट में पढ़ चुके हैं। 1/5 को 1/5 से कितने बार जोड़ा जाए कि योग 8 आ जाए? इसका आंसर 39 आया था। 1/5 को 1/5 से कितनी बार जोड़ा जाए? तो मान लेते हैं x बार जोड़ा जाए तो योग 8 आ जाए तो 8 आ जाए। अब यहाँ लघुत्तम ले लीजिए 5, यहाँ हो जाएगा 5 का 5 है 1 प्लस 5 का 5 तो x बराबर 8। तो 1 प्लस x बराबर 8 बचे 40, x बराबर 40 माइनस 1 प्लस वाला इधर किया था माइनस में, x बराबर आ गया 39 यानी कि 39 बार। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन करने का मतलब है 1/5 39 बार लिख के जोड़िएगा ना तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चांद के पार ले जाके छोड़ कभी ना देना, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 70% बराबर 210 किसका है? दोस्तों मतलब किस संख्या का 70% 210 है? तो मान लीजिए संख्या x का 70% 210 है। 70% के लिए बटन 100, 210 बराबर 210, 70 तिहाई x बराबर 100 तिहाई 300। आपका आंसर हो जाएगा 300। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 3 घंटे बराबर 420 तो 5 घंटे बराबर कितना? 3 घंटे बराबर 420, 3 घंटा एच से और तो 5 घंटे बराबर कितना? तो मान लेते हैं x 3 गुना कीजिए 3x बराबर 5 गुने 420, 3 से कर जाएगा 3 से 14 42 1 0 यानी x बराबर 14 5 70 यानी 700। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 700, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक आयत को काट कर 2 बराबर भागों में बांटा गया है, प्रत्येक वर्ग का परिमाप 36 है, तो आयत की परिमाप क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन करने का मतलब है कि एक आयत है। ठीक है, एक आयत है, इसको 2 बराबर भागों में काट दे रहा है ना, तो एक 2 वर्ग बन जा रहा है। तो बोला कि प्रत्येक वर्ग का परिमाप जो है 36 है, यानी कि परिमाप क्या होता है? वो 4 गुना भुजा, सब भुजा ए होगा। ठीक है, तो परिमाप क्या होगा? 4 गुने भुजा, अच्छा कि परिमाप दिया है 36, 4 से कर जाएगा 9 बार में यानी एक वैल्यू आ गया 9,
यानी कि भुजा हो गया 9, सब भुजा 9, जब वर्ग बन गया तो सब भुजा 9, ठीक है। ये है और ये 9 है, सब भुजा 9 हो जाएगा, सब भुजा 9। तो आयत का परिमाप पूछा है, आयत का परिमाप पूछा है। तो दोस्तों आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B, यही तो होता है। तो 2 गुने लंबाई और चौड़ाई का योग, तो लंबाई कितना हो गया है, देखिए इतना 9 और फिर इतना 9, तो 9 9 18 लंबाई हो गया, 18 प्लस और चौड़ाई कितना हो गया 9, यानी कि 2 गुने 9 27, यानी कि 54 सेंटीमीटर, ठीक है। 54 आपका आंसर हो जाएगा, 54 जो ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। बिना तुम्हारे कसम से एक पल रह न पाए, चाह बहुत था कहे ना, पर हम कह न पाए, करते हैं तुमसे बहुत प्यारे, चलो चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 0.01 का वर्गमूल, मतलब रूट चढ़ा दीजिए, सब क्वेश्चन रिपीट है दोस्तों। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 0.2 के बाद है तो बाहर 1 के बाद आएगा, यानी कि 0.1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0.1 ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक वृत्त का परिमाप 540 है तो वृत्त का त्रिज्या बताए। दोस्तों परिमाप दिया है 540, दिया है इतना, होता कितना है 44/7 गुने त्रिज्या, ठीक है। ये सब बता चुके हैं कि 44/7 का है लिख रहे हैं। अब काट दीजिए, यहाँ से काटिएगा तो 4 से काटिएगा 11 बार में, और 4 से काटिएगा 4 एकम 4, 4 3 12, 4 5 20, ठीक है। और आर बराबर क्या हो जाएगा 135 गुने 7, 7 भाग में उधर जाए तो गुना में, तो 7 5 35, 7 3 21, 3 7 91, 3 94, 11 भाग बटन में चलाएगा, दशमलव में आंसर रहेगा, हाँ दशमलव में है। चलिए भाग दे दीजिए, 11 8 88, 11 88, 6 पर 5 65, 11 5 55, 85 दशमलव समथिंग, यानी 85.90, ठीक है। यही त्रिज्या निकल के चला है, ठीक है। दोस्तों एग्जाम में आपको पूरा भाग देकर देखने की जरूरत नहीं है, 1-2 अंक भाग देकर देख लीजिए, ऑप्शन में ऐसा ही रहता है, ठीक है। यहाँ आप सब प्रूव नहीं करवाएगा वहाँ, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। बिना तुम्हारे कसम से एक पल रहे न पाए। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है तो उस संख्या का 1/2 भाग क्या होगा। दोस्तों 1/2 भाग कहने का मतलब है आधा। संख्या मान लीजिए x का 3/4, तो 3/4 बराबर 60 है, तो 60 लिख दीजिए। 3 से काटिए 20 बार में, x बराबर 20 चौका 80 हो जाएगा, ठीक है। 20 चौका 80। पूछा संख्या का 1/2, तो 80 का 1/2 मतलब कि 40 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 40, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। मैं तो तुझे एक भी पल भूल ना पाऊँ। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 154 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त का परिमाप बताए। दोस्तों क्षेत्रफल दिया है 154, और होता कितना है πr², मतलब 22/7 और r², होता इतना है, दिया इतना है, होता दिया बराबर 22 7 154, r बराबर √अंडर, इसको हटेगा तो रूट चलेगा 7, 7 भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो r बराबर 2 7 में से 1 7 बाहर आएगा। आपसे परिमाप पूछा है, परिमाप पूछा है, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 44/7 गुना त्रिज्या, त्रिज्या है 7, 7 से 7 कट गया, आपका आंसर 44 आ गया। दोस्तों ये 44/7 कहाँ से ला रहे हैं, आप चैप्टर देखिए या तो पीछे वाला सेट देखिए, ठीक है। आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। अरे हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी न सोचा कौन हो तुम, ये फैसला जो दिल ने किया तो। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 12.96 वर्ग सेंटीमीटर वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। दोस्तों 12.96 क्षेत्रफल वाले, ठीक है। अच्छा वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, वर्ग का क्षेत्रफल इतना है,
होता कितना है, और होता है भुजा स्क्वायर, दोनों क्षेत्रफल इसलिए बराबर, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, ठीक है। ए बराबर 1296 आपको पता होगा किसका स्क्वायर है, नहीं तो देख लीजिए अंतिम में 6 है, तो या तो 6 या तो 4, इसके वर्गमूल करेंगे तो या तो जो संख्या आएगा उसका अंतिम में 6 या तो 4 होगा, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई एक यहाँ आएगा, अब वर्ग है तो 2 अंक छोड़ दीजिए, 12 को देखिए किसके स्क्वायर के बीच में है, ठीक है। हम जानते हैं 36 के स्क्वायर होता है 1296, तो 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, तो हमेशा छोटका लिखेंगे, 3 के स्क्वायर 9 4 के स्क्वायर 16, तो हमेशा इन दोनों में से छोटका लिखते हैं। अब देखिए अब इन दोनों में से कौन यहाँ आएगा, इन दोनों का गुना करने के बाद पता चलता है, 4 3 12, तो 12 से बराबर में आ गया था, बड़का लिखेंगे, ठीक है। या और छोटा आ जाता, यहाँ वाला से यहाँ वाला छोटा आ जाता, तो दोनों में से छोटका लिखते हैं, बड़ा या बराबर आ जाए तो बड़का लिखिएगा, ठीक है। यानी 0.2 अंक बाद है तो बाहर 1 अंक बाद आएगा, ठीक है। यानी 3.6 निकल के चला है भुजा। परिमाप पूछा है, परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा कितना है 3.6, तो 4 से 24, 3 से 12 2 14, 0.1 अंक बाद है तो 1 अंक बाद बैठा दीजिए, यानी कि 14.4 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्यारे हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहाँ, तू मुमताज है मेरे ख्वाबों के, मैं तेरा साहिल जहाँ। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 8:5 बीच में समानुपात का चिन्ह होगा, जबकि अनुपात आपको दिख रहा होगा, मिस्टेक से लिखा गया होगा, ठीक है। तो x के मान पूछ दिया है। तो दोस्तों जब 2 अनुपात आपस में बराबर होता है तो समानुपात का केस कहलाता है, और समानुपात के केस में आउटर और इनर का गुना किया जाता है, ठीक है। तब आउटर मतलब बाहर गुने बाहर, अंदर गुने अंदर, तो 10 गुने 8 बराबर 5 गुने x, 5 दूना 10, x बराबर 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तो मुमताज है मेरे ख्वाबों के, मैं तेरा साहिल जहाँ। चलिए अगली क्वेश्चन है, 0.01 का वर्गमूल है 45 नंबर, और माइनस में 0.1 है, बराबर क्या होगा, ठीक है। इसका वर्गमूल कीजिएगा तो 1 का वर्गमूल 1.2 अंक बाद है, बाहर 1 अंक बाद आएगा, माइनस में 0.1, इधर माइनस में प्लस में 0 हो गया, आपका आंसर ही 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों अभ्यास पेपर सेट 13 का मैथ खत्म हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे का सेट लेके। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा साहिल।